शामन स्टेट में एक बार फिर स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के अमरावती से 40 किलोमीटर दूर कौंडिन्यपुर में। यह कौंडिन्यपुर ऋषि कौंडिन्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऋषि कौंडिन्य ने तपस्या की थी, तब से इस नगर का नाम कौंडिन्यपुर पड़ा है। और यह द्वापर युग की एक नगरी है जहाँ राजा भीम राज किया करते थे। और राजा भीम की एक पुत्री थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को अपना वर मान चुकी थी। हालांकि वो श्री कृष्ण से कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे अपने पति के रूप में निश्चित कर लिया था। और जब राजा ने रुक्मिणी का स्वयंवर रचने की सोची तो रुक्मिणी ने एक संदेश श्री कृष्ण को गुप्त संदेश भेजा कि मेरा स्वयंवर होने वाला है और मैंने आपको अपना पति मान लिया है, आप मुझे यहाँ आकर ले जाएं। और जिस दिन स्वयंवर निश्चित था उस दिन रुक्मिणी जी जो हैं वो स्वयंवर के लिए तैयार हुई। और जैसा कि परंपरा है उसी हिसाब से वो देवी के मंदिर में देवी दर्शन के लिए गई। और देवी दर्शन के लिए जब वो वहाँ पर अंबिका मंदिर पहुँचती हैं तो उसी अंबिका मंदिर में श्री कृष्ण उनका इंतज़ार करते रहते हैं। वहाँ पर रुक्मिणी जी माता अंबिका की पूजा करती हैं। और माता अंबिका की पूजा करके जैसे ही वो लौटती हैं, यहाँ पर मैं आपको माता अंबिका की मूर्ति दिखा रहा हूँ। और माता अंबिका की पूजा के पश्चात जैसे ही वो वहाँ से निकलती हैं, श्री कृष्ण उनको मिलते हैं। और श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही एक गुप्त मार्ग से होते हुए, जो कि रुक्मिणी हरण का मार्ग के रूप में बाद में जाना गया, उस मार्ग से होते हुए वो 40 किलोमीटर दूर अंबाजी का जो मंदिर है जो कि अमरावती में स्थित है वहाँ पर निकलते हैं। ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है माता अंबिका की। और ये रुक्मिणी हरण की खिड़की है। ये जी सुरंग का रास्ता है। ये सुरंग अभी आपको छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि मंदिर बनता गया, इसलिए सुरंग का रास्ता छोटा हो गया जिसे बंद करके रखा गया है। और इसी खिड़की की दूसरी ओर जो है वो श्री कृष्ण जी की विट्ठल के रूप में और रुक्मिणी जी की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, जिसे रुक्मिणी हरण का स्थान भी कहा जाता है। और द्वापर युग की यह नगरी निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित करती है। ये विट्ठल और रुक्मिणी जी की मूर्ति है। और ये मंदिर का पूरा परिसर है जिस मंदिर में रुक्मिणी जी और विट्ठल जी विराजमान हैं। यहाँ संत तुकोड़ जी महाराज यहाँ पर प्रवचन दिया करते थे। उनकी पादुका भी यहाँ पर रखी हुई है। पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो आस्था से, भक्ति भाव से भरा हुआ है। और श्री कृष्ण जी के उपासक, रुक्मिणी जी के उपासक निश्चित रूप से इस जगह पर आते हैं क्योंकि यह द्वापर युग की नगरी भी है। इस फोटो के माध्यम से मैं आपको मंदिर का गोपुर भी दिखा पा रहा हूँ जहाँ पर ध्वज लहरा रहा है। और यहाँ पर तुकोड़ जी महाराज और साथ ही साथ संत रविदास की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। ये श्री कृष्ण जी विट्ठल के रूप में और रुक्मिणी जी यहाँ पर विराजमान हैं। मौका मिले तो आप ज़रूर इस स्थान का दर्शन करने आइएगा। धन्यवाद।